जय हिंद, नमस्कार। आइए आज क्लास 10th का चैप्टर 12 पढ़ते हैं, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पहले जो मूल बातें हैं वो समझते हैं क्या है इसका। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। इस वृत्त में है ना, तो वृत्त का जो बेसिक बात है कि ये होता है केंद्र, और केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी जो होता है उसको बोलते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या का अंग्रेजी होता है रेडियस, इसलिए इसको सूचित करेंगे आर से, ठीक है। और इसके सेंटर में जो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल कोण बनेगा, इस टोटल कोण का जो मान होता है वो मान होता है कितना, 360 डिग्री। इसका कोई भी बिंदु पर, एक केंद्र के एक बिंदु पर जो है टोटल कोण जो बनेगा, आ जाइए बैठिए, है ना, उसको हटा लीजिए, झाड़ू हटा लीजिए, आप झाड़ू हटा लीजिए, झाड़ू हटा लीजिए, हाँ, बैठ जाइए, ठीक। तो अब देखिए इसमें जो है टोटल जो है 360 डिग्री कोण बनता है। तो 360 डिग्री जो कोण बनता है, तो इनमें से आप समझेंगे 2-3 बातें दिया जाता है, ज़्यादा है नहीं। एक तो आपको हिसाब मिलेगा इसमें त्रिज्या खंड पे, दूसरा मिलेगा जिसको सेक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, दूसरा मिलेगा आपको जो है वृत्त खंड, वृत्त खंड, ठीक है। बस दो टॉपिक पर जो है हमारे पास हिसाब मिलेगा इसमें, त्रिज्या खंड और वृत्त खंड। तो त्रिज्या खंड किसको बोलेंगे, जो वृत्त के दो त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त का टुकड़ा बनता है, खंड होता है, उसी का नाम है त्रिज्य खंड, है ना। तो इसका मतलब है त्रिज्या के द्वारा, जैसे एक ये त्रिज्या हुआ, एक और त्रिज्या इधर बना दो। अब ये जो हिस्सा हुआ, इस हिस्सा का नाम है त्रिज्या खंड, मतलब त्रिज्या के द्वारा ये टुकड़ा बनाया गया। तो ये हो गया आपका त्रिज्या खंड, समझ आ गया। तो ये मतलब दो त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त का टुकड़ा होता है ना, ये वृत्त का टुकड़ा है ना, जो एक सीधा बनेगा तो त्रिज्या ही होगा, सेंटर तक जाएगा, तो है ना। तो मतलब दो त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त का खंड किया जाता है, या जो क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र का नाम क्या होता है, त्रिज्या खंड। क्या बोलता है इसको, त्रिज्या खंड। तो यह जो त्रिज्या खंड जो क्षेत्र बना, तो दो गो क्षेत्र बनता है, क्या गो बनता है, दो गो। तो दो गो क्या बनेगा, एगो छोटा वाला, एगो ये बड़ा वाला, है ना। तो छोटा वाले का नाम हो जाता है लघु त्रिज्या खंड। क्या होता है, लघु त्रिज्या। और इस बड़े वाले का नाम हो जाता है दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड। हो गया बात, ये हो गया लघु त्रिज्या खंड, ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। समझ में आ रहा है। अब देखिए लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड में इसका आपको मिलेगा क्या, क्षेत्रफल से चैप्टर का नाम है, तो क्षेत्रफल पूछेगा। तो क्षेत्रफल जो जानेंगे, तो पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बोलिए भी, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर जो हो गया, तो ये टोटल कितना डिग्री का हुआ, 360 डिग्री का, ये इतना हुआ। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 90 डिग्री का निकालिए। क्या तुम कितने पूछेगा, 90 डिग्री। तो ये 360 डिग्री का है, कितने का है, 360। मतलब हुआ कि 360 बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब आपको पूछ रहा है कितना, 90 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा, 90 ऊपर में और 360 नीचे में, गुना पाई आर स्क्वायर। अब जैसे मान लिया जाए 90 डिग्री वाला बोला, तो एक वृत्त यहां बनाते हैं। अब वृत्त का 90 डिग्री वाला था, तो ये देखो, ये यहाँ 90 डिग्री कौन बनेगा, ये भी आर, ये भी आर। इतने का पूछना चाहिए, इतने का ना, तो इतना कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। इतना का चाहिए तो कितना, 90 ऊपर में लिखेंगे, 360 नीचे लिखेंगे। अब ये नहीं दिया रहेगा, तो मान लिया जाए कि कोई थीटा एंगल है, जैसे इधर देख, एक ये वृत्त है, इस वृत्त का ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, इनके बीच में थीटा डिग्री कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटा डिग्री। तो बोलेगा इतने का आप क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, गौर से देखिए, इतने का। तो इतना का क्षेत्रफल यदि पूछेगा, तो इसका नाम क्या है, त्रिज्या खंड। क्या नाम है, त्रिज्या खंड। तो हो जाएगा क्या, त्रिज्या, इसका नाम ओ,
इसका नाम ए, इसका नाम बी। तो त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। बस एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसका है क्या, ये तो कौन दीर्घ त्रिज्या खंड है, छोटा वाला कि बड़ा वाला, छोटा वाला। छोटा वाला क्या बोलते हैं, लघु, क्या बोलते हैं, लघु। तो ये हो गया आपका लघु त्रिज्या खंड, है ना, लघु त्रिज्या खंड मतलब माइनर सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर मतलब छोटा, अब मेजर मतलब बड़ा। तो अब बड़ा तो ये हुआ, तो टोटल होता कितना है 360, इधर घटा कितना है थीटा, तो 360 में क्या हो जाएगा थीटा, ये पूरे का बच जाएगा, व्हाइट वाला जितना बचा हुआ है शेष। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तब, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। हो गया, इतना तक में कोई दिक्कत, समझ आ गया। ये वृत्त है, दो त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ क्षेत्र त्रिज्या खंड है। टोटल का 360 का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, और थीटा डिग्री का पूछेगा क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला VVI है, इसको याद रखना है कि थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जितना कौन दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बस इतना सा काम ही है और पूरा पूरा त्रिज्या खंड समाप्त। समझा गया इतना बात। अब आइए थोड़ा सा और समझते हैं, है ना। अब देखिए एक और वृत्त बनाते हैं हम, ध्यान से देखिए, एक वृत्त और बनाते हैं हम। ये वृत्त जो है आपका इसका ओ सेंटर वाला है, तो ये जो बीचे बीच जो जाता है सेंटर से होकर के, जो उसको दो भागों में बांटता है उसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। मतलब वह रेखा जो वृत्त को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास। या तो इसका एक अदर डिफिनेशन और ये भी है कि सबसे लंबी जो जीवा होती है ना, वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कभी कभी कि आप बताइए कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है ना। क्या कहलाती है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। ऑब्जेक्टिव के लिए VVI बात है, ये व्यास हो गया। अब देखिए ये वृत्त को दो भागों में बांटता है, तो इसका इधर वाला खंड इधर वाला खंड ये आधा आधा है, इसको बोलेंगे अर्धवृत्त खंड। क्या बोलेंगे इसका आप, अर्धवृत्त खंड, है ना। इधर भी क्या हो गया, अर्धवृत्त खंड। मतलब ये जो जीवा है, जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है। तो अब जैसे ये यहाँ आधा है, तो क्या ऐसा कोई जरूरी कि हर टाइम जब भी काटेंगे तो आधे काटेगा, नहीं काटेगा। तो वृत्त ये भी है, इसको मान लो यहां से काट दिया, ये आपका जीवा है, ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है, और ये जीवा है। अब ये सेंटर और ये जीवा के बीच में जो है इधर वाला हो गया छोटा वृत्तखंड, इधर वाला हो गया बड़ा वृत्त। इसका नाम देखो, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम हो जाएगा लघु वृत्तखंड। क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। इसका नाम हो जाएगा इस वाले का दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो एक हो गया वृत्तखंड छोटा वाला, एक हो गया बड़ा वाला। छोटे वाले का लघु वृत्तखंड, बड़े वाले का दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्त। अब क्वेश्चन कभी कभी यही पूछ देगा, बोलेगा क्या कि आप लघु वृत्तखंड बताइए, आपको बोलेगा दीर्घ वृत्तखंड बताइए, है ना। और ये दोनों पहले देखो समझेंगे कैसे। अब जैसे एक और वृत्त बनाना पड़ेगा, देखो ये एक वृत्त है, ये सेंटर है, यहां से लेकर के यहां तक जो है ये आपका हो गया पूरा का पूरा त्रिज्यखंड। क्या है ये सब, त्रिज्यखंड, ठीक है। एक सिंबल हो गया, ये सब क्या हो गया, त्रिज्यखंड। अब देखो ये त्रिज्यखंड जो है ये दोनों जहां मिलता है इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। अब ये जो व्हाइट वाला जो जगह आप देख रहे हैं इसमें नीचे में ये बिंदा बिंदा वाला, तो ये जो बन रहा है देखिए, ये तो आपका क्या है, जीवा। ये क्या है, जीवा। तो ये जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये टोटल ऊपर वाला त्रिभुज जो बन रहा है ये त्रिभुज सहित, है ना, त्रिभुज सहित ये टोटल बन रहा है क्या, ये टोटल सब बन जाएगा दीर्घ वृत्त। क्या बन जाएगा, ये दीर्घ वृत्त खंड, है ना।
वृत्त खंड, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? लघु वृत्त खंड, है ना, लघु वृत्त खंड। तो अब ये देखिए, ये है दीर्घ वृत्त खंड, ये है लघु वृत्त खंड। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए। किसका? लघु वृत्त। तो लघु वृत्त खंड का निकालना है तो देखिए एक और वृत्त बनाते, समझिए। ये आपका हो गया, मतलब आपको इसी का क्षेत्रफल में पूछ रहा था। तो इसका करेंगे तो क्या करें? इसका नाम देते ओ ए बी, इसका इस जगह का नाम देते पी, ठीक है। अब देखा नाम, देखो समुच्चय निकालना होगा, ओ ए पी बी, ठीक है। क्या निकालना होगा? ओ ए पी बी ओ। देखो इस समुच्चय का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। ओ ए पी बी ओ, तो समुच्चय आपका क्या है? ये त्रिज्या खंड। क्या है? त्रिज्या खंड। ये टोटल आपका क्या है? त्रिज्या खंड। बैठिए, ये टोटल आपका क्या हो गया? त्रिज्या खंड। ये ध्यान देखना, ये टोटल आपका ओ ए पी बी ओ, ये क्या है? त्रिज्या खंड। तो इसका त्रिज्या खंड हो गया ओ ए पी बी ओ, ठीक है, या ओ ए पी बी, है ना, त्रिज्या खंड हो गया। अब इसमें आपको माइनस करना किसका? देखो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये गोल गोल वाला, ये वाला यदि वृत्त क्या कर दें, सॉरी ट्रायंगल घटा देंगे, इसका निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा। बोलो यस या नो? तो इसमें क्या करना? माइनस कर देंगे, तब क्या? ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल, है ना। यदि इतना कर दिए तब आपका क्या निकलेगा? ये जो निकलेगा ये बराबर होगा आपका क्या? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, है ना, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। समझ आ गया ये बात? नहीं आया? एक बार फिर से देखो, ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका क्या है? वृत्त। ये यहां से यहां तक ये जो बनेगा इसका नाम हुआ इधर वाले का त्रिज्या खंड, ठीक है। अब इसको जो मिलाएंगे ये है जीवा, ये क्या है? जीवा। तो अब त्रिज्या खंड में ही ये छोटा वाला वृत्त खंड बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा इस वृत्त खंड का जो रंगा हुआ इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका बताना है तो टोटल का पहले निकाल लेना है, ठीक है, टोटल का निकाल लेना है। तो टोटल क्या है आपका? त्रिज्या खंड ना। तो त्रिज्या खंड लिखे ओ ए पी बी। अब माइनस किसको करना? इसको, ट्रायंगल जो है व्हाइट वाला जो बचा हुआ है ट्रायंगल, इसको करना है। तो ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल करेंगे, क्या बचेगा? यही बचेगा ना, तब इतना ही बचेगा ना। इसका क्षेत्रफल, इसी का नाम क्या है? लघु वृत्त खंड। तो अब देखो, तब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। किसका? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब माइनस किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो एक बात सीखो इस जगह, है ना। अब देखो इस जगह खाली जगह है, थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर। देखो इधर एक वृत्त ये वाला, ठीक है। ध्यान से मेरे बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मेरा जितना भी बात है सब तुम्हारे जीवन का 2-2 करोड़ से भी ज्यादा महंगा है, समझ गया ना। इसलिए मेरी बात को ध्यान से देखो, सुनो क्या बोल रहे हैं हम। ये सेंटर, ये क्या है? सेंटर। ये सेंटर से हो करके यदि यहां पर देखो ट्रायंगल बनाएगा, ये ना, इस ये त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया? त्रिज्या। इसके बीच में क्या बनेगा? कोई कोण बनेगा, तो उस कोण का क्या मान लो? थीटा। तो अब इसका नाम दे दो ओ ए बी। अब यदि आपको ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना, आइए बैठिए, ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। किसका? ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल होता है, देखो ये कोण वाला यदि रहेगा तब, ठीक ना। तो कोण वाला दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रहेगा, है ना। ट्रायंगल जब एंगल वाला दिया रहेगा, आर दोनों तरफ दिया रहेगा, थीटा कोण रहेगा, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 गुना आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे किसका क्षेत्रफल निकलेगा? त्रिभुज ए ओ बी का। अब यहां पर आओ, अब देखो, अब यहां पर यदि आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का यह फॉर्मूला है, क्या होता है?
पाई बटे थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्या खंड का हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यहां तो ये त्रिभुज तो आर बनेगा, ये भी आर बनेगा, है ना। इसके बीच में कितना बन रहा है, थीटा डिग्री कोण भी बन रहा है। तो इतने का हमको रंगाना, ये निकालना, ये व्हाइट वाला जो हो रहा है इतने का चाहिए था, तो इतना का चाहिए था हमको। टोटल में क्या करना है, इसको घटाना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, समझ गया ना। अब देखो दोनों में आप कॉमन करने का यदि विचार में है तो कॉमन भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। दोनों कॉमन हो भी, कॉमन भी हो सकता है। आप थोड़ा अंदर आ जाइए, उसको भी बैठने दीजिए, जगह कम पड़ रहा है। इधर ऐसा है क्या, उधर तू बुझा ना तुमरे, आ जाओ थोड़ा इधर, ठीक बैठ जाओ, चलो ठीक। हाँ लाल पहन के आया, चमक रहा है एकदम, मजा है। देखो इधर, तो दोनों में आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर में क्या हो रहा है, कॉमन, कॉमन हो रहा है ना। गौर से सीखने का प्रयास करो। तो आर स्क्वायर आप कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या बचा इसके पास, थीटा बटे 360। जिसमें भी आर स्क्वायर था ना, वो तो घिंचा गया ना। यहाँ क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बचा क्या, नहीं, केवल पाई। तो ऊपर में भी आप पाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस क्या बचा, 1/2 साइन थीटा। ये किसका क्षेत्रफल हुआ, लघु वृत्तखंड का। और लघु वृत्तखंड क्या है, देखो तो ए, इसका नाम पी दिया था ना, ए पी बी ए, है ना। तो लघु वृत्तखंड ए पी बी ए, ठीक ना। ये बात ध्यान से देखिए, आप जब भी वृत्तखंड का बात हो तो ये घूमेंगे तब पूरा होगा, ए पी बी ए, तब इसका मतलब हुआ कि इतना का हमको क्या करना है, निकालना है, इतना का, समझ गया। जब भी लिखेंगे इसी ढंग से लिखेंगे। इतना बात समझ में आ गया, बोले यस या नो। जितना बात बोर्ड में है इतना बात समझ में आया। हाँ, यदि कोई भी बात नहीं समझ में आया तो अभी बोलो, अभी तुरंत इसको दिखा समझा दिया जाएगा, समझ गया। अब कभी कभी पूछ देगा एक और बात, है ना, क्या पूछ देगा, इसको मिटाते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है ना। देखो कभी कभी क्या पूछ देगा, ये तो लघु वृत्तखंड है ना, तो एक टॉपिक ये हुआ। दूसरा पूछ देगा क्या, दूसरा में दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि निकालने बोलेगा तो पहले समुच्चक निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस कर देना किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बस निकल जाएगा, ठीक है। बस ये सारी की सारी बातें निकल जाएगी, हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत, हाँ। इसको उतारो, है ना, एक बार उतारो सब चीज, इसका जितना फॉर्मूला है सबको नोट करो। शुरू से लिखो, लिखो तो दिखाते, लिखो। वृत्त किसे कहते हैं मालूम है, हाँ मालूम है ना रे। लिखो वृत्त किसे कहते हैं, लिखो पहले परिभाषा लिखो वृत्त का। वृत्त किसे कहते हैं, किसको याद है वृत्त का परिभाषा, बोलो तो। वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा संतुलित रहता है, वृत्त कहलाता है। लिखो। उतार लीजिए, आप लोग उतारिए, उतार लो। हो गया, लिखिए त्रिज्या खंड से आप क्या समझते हैं, त्रिज्या खंड से आप क्या समझते हैं, त्रिज्या खंड से आप क्या समझते हैं। हो गया, त्रिज्या खंड से आप क्या समझते हैं, लिखिए।
वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र, दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र, दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। त्रिज्याखंड कहलाता है। त्रिज्याखंड कहलाता है। त्रिज्याखंड कहलाता है। त्रिज्याखंड कहलाता है ना। बनाओ, फोटो बनाओ, एक वृत्त बनाओ और एक वृत्त के केंद्र से लेकर के इसको रख करो ऐसे। इसका नाम ओ दो, इसका नाम ए दो, इसका नाम बी दो, इसको कलर करो और ये तुम्हारा हो गया। नीचे लिखो ओ ए, इसका नाम पी दे दो, ओ ए पी बी, एक त्रिज्याखंड है। एक त्रिज्याखंड है। सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेक्टर ऑफ ए सर्किल। बना लिए? चलिए दूसरा लिखिए। टॉपिक बना के लिखिए। त्रिज्याखंड कितने प्रकार के होते हैं? त्रिज्याखंड कितने प्रकार के होते हैं? त्रिज्याखंड कितने प्रकार के होते हैं? ये त्रिज्याखंड दो प्रकार के होते हैं। त्रिज्याखंड दो प्रकार के होते हैं। त्रिज्याखंड दो प्रकार के होते हैं। माइनर ऑफ सेक्टर, दूसरा मेजर ऑफ सेक्टर। मतलब लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। हो गया? लिखिए, लघु त्रिज्याखंड किसे कहते हैं? लघु त्रिज्याखंड किसे कहते हैं? लघु त्रिज्याखंड किसे कहते हैं? देखिए, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से खींची गई दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र, वृत्त के केंद्र से खींची गई दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र दूसरे, उसी के दूसरे त्रिज्यखंड के अपेक्षा छोटा हो, उसी के दूसरे त्रिज्यखंड के अपेक्षा छोटा हो, उसी के दूसरे त्रिज्यखंड के अपेक्षा छोटा हो, तो उसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। तो उसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे एक नंबर का देखिए, इसमें दो गो त्रिज्यखंड बन रहा है। एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये वाला क्या है? लघु। ये वाला क्या है? लघु। तो ये वाला हो गया आपका लघु त्रिज्यखंड। लिख देना, ये हो गया आपका माइनर ऑफ सेक्टर। माइनर ऑफ सेक्टर लिख लिया। चलो दूसरा लिखो। दीर्घ त्रिज्याखंड किसे कहते हैं? दीर्घ त्रिज्याखंड
किसे कहते हैं? दीर्घ त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? ठीक लिखे भाई। वृत्त के केंद्र पर खींची गई दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र, वृत्त के केंद्र पर खींची गई दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र उसी के अन्य त्रिज्यखंड के अपेक्षा बड़ा हो, उसी के त्रिज्यखंड के अपेक्षा बड़ा हो, उसी के त्रिज्यखंड के अपेक्षा बड़ा हो, तो उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। 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 तो इसका नाम हो गया आपका मेजर ऑफ सेक्टर। दूसरा फोटो बना करके इसको दिखा देना, 2 नंबर वाले को, मेजर ऑफ सेक्टर। नीचे वाले को कलर कर दो। हो गया, मेजर ऑफ सेक्टर हो गया। लिखो वृत्त का फॉर्मूला लिखो। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल लिखो, महत्वपूर्ण सूत्र है ना, महत्वपूर्ण सूत्र। अब देखो 1 नंबर में वृत्त का क्षेत्रफल है ना, मतलब एरिया ऑफ सर्किल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और 3.14, ठीक है, दोनों होता है। दूसरा वृत्त का परिधि है ना, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। अब देखो परिधि में कभी कभी व्यास दिया मिल जाएगा कभी कभी, है ना, तो याद रखना, तो व्यास यानी कि डायमीटर डी बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, है ना, तो 2 गुना त्रिज्या कहें तो 2r, इसलिए r बराबर हो जाएगा d/2। ठीक है, लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। तीसरा बात यह है कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कुल 360 डिग्री कोण आंतरिक होता है। आंतरिक होता है या बनता है ना, होता है, याद रखना, है ना। तो कभी कभी होता है, देखो वृत्त को आप देखिए, ये वृत्त है, ये वृत्त को आप जब 4 भागों में बांटेंगे तो ये 4 भागों मतलब एक दूसरे पे कितना बनेगा 90 डिग्री करेगा। तो ये 90 जो करेगा, तो ये 90 डिग्री जब बनेगा तो 4 भागों में बन जाएगा, है ना। बोले यस या नो? यस। बोलेगा कि मार खाएगा? हाँ यस बोलना। तो देखो बोलना है यस। अब देखो 4 भागों में यदि बांटेगा तो चौथा हिस्सा यानी चौथा अंश यानी चतुर्थांश, ठीक है, चौथा हिस्सा यानी चौथा अंश यानी चतुर्थांश। तो वृत्त का चतुर्थांश होगा 1 नंबर ये वाला मान लेते हैं, ठीक है। तो इतना हिस्सा इसको मिटा देते हैं, तो उधर जो बना आपका यही वृत्त का क्या है चतुर्थांश, ये वाला क्या है वृत्त का चतुर्थांश। ये वृत्त का जो चतुर्थांश है, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो का मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा, बोले यस या नो? तो वृत्त का चौथा हिस्सा। तो अब देखो वृत्त का यदि ये चौथा हिस्सा बन रहा है तो टोटल डिग्री कोण कितना बनता है इधर 360 मिला के ना, उसको मिला कितना 360। तो टोटल का वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पहले बोलो तो? वृत्त का क्षेत्रफल अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चौथा हिस्सा है ना, तो इस चतुर्थांश का, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तब? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चौथा हिस्सा ना, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको 4 से क्या दे देना होगा भाग, चौथा हिस्सा हुआ। तो चौथा हिस्सा हुआ, तो चौथा हिस्सा जो आप कहें तो यदि इसका कितना थीटा डिग्री कोण था
कोण का वैल्यू कितना 90। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, चतुर्थांश का ये भी है, ये भी लिख सकते हैं 90/360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, इसका भी कट के कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। चाहे इसको लिखें या इसको लिखें, दोनों क्या है सेम सेम। उतारो इसको, ये क्लास इतना होगा, यदि पूरा शुरू से पढ़ लेगा, है ना, माथा का दर्द छूट जाएगा, पेट दर्द छूट जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगा। और यदि आज जिसका छूटेगा क्लास, तब तो मत बोलो माथा में पेट दर्द होगा, अब पेट दर्द में माथा वाला बीमारी होगा, बड़ा खतरनाक। क्लास कभी भी बिगिनिंग वाला नहीं छोड़ना चाहिए। हो गया? अब देखिए, त्रिज्यखंड से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र है ना, त्रिज्यखंड से संबंधित सूत्र। तो वो 1 नंबर में तो पूछेगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि पूछेंगे तो ये हो गया आपका वृत्त, ये सेंटर, ये ए, ये बी, यहां पर बन रहा है कितना डिग्री, थीटा डिग्री। कितना बन रहा है, थीटा डिग्री। ये पूरे का आपको पूछेगा क्या, एरिया। ये पूरे का एरिया यदि पूछेंगे तो लघु त्रिज्यखंड, यदि आप पर हम यहाँ नाम लिख दिए इसलिए नाम भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका ओ ए बी, है ना। और यदि यहाँ पी बीच में कोई लिख देता है तो क्या हो जाएगा ओ ए पी बी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा तब थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, है ना, ये ना होगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। चूंकि 360 का थीटा वाला हिस्सा हमको लेना है, तो जितना हिस्सा लेना है उसको ऊपर में और टोटल हिस्सा नीचे में। है वृत्त ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, बस। तो ये वृत्त का इतना हिस्सा हुआ। ठीक है, तो वृत्त का इतना हिस्सा मेरा त्रिज्यखंड बना रहा है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, बस आंसर आ जाए। अब देखो ये लघु वाला हो गया। अब यदि ये 1 नंबर वाला मान लो लघु हुआ, तो टोटल इसके ऊपर कितना कोण बनने वाला, इसके ऊपर कोण बनने वाला 360 माइनस थीटा, तो इतना कोण बनेगा। तो इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा तब क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। हो गया? बोलिए यस या नो? हो गया ना? अब इसी जगह एक और बात समझने वाली बात है। कभी कभी क्या होता है ना, देखो जैसे ये वृत्त है ना, ये देखो ये जो वृत्त है, ये जो त्रिज्या बना रहा है, ये त्रिज्या इधर उड़ा देगा। ठीक, आपको रहेगा नहीं ये सब, इतने टा रहेगा दिया हुआ। तो आपको तो इमेजिन करना है कि ऊपर वृत्त भी था, त्रिज्या खंड है ये, तो है ना। यदि ये त्रिज्य खंड है तो वृत्त भी था, तो कभी कभी यही पूछ देगा इतने टा। इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। ये यदि O है, ये A है, ये B है, ये यदि P है तो बोलेगा APB की लंबाई आप बताइए, APB की लंबाई आप बताइए। ठीक, कॉमन सेंस से समझो इसको, ठीक ना, समझदारी से। अब देखो एक वृत्त बनाते हैं पहले पूरा। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी हम घुमाएं, ये तो परिधि है ना, ये क्या है? परिधि। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। परिधि को क्या होता है? 2 पाई r। तो 2 पाई r का कितना हिस्सा हमको लेना है? थीटा वाला हिस्सा। कितना वाला लेना है? थीटा बटे ना, तो थीटा वाला हिस्सा लेना, तब ना इतने लंबाई निकल जाएगा। यदि मान लिया जाए इसको बोलेंगे चाप। क्या बोलेंगे? चाप। त्रिज्यखंड का चाप। किसका है? त्रिज्यखंड का चाप। किसका है? त्रिज्यखंड का चाप। बोलो क्या है? त्रिज्यखंड का चाप।
तो अब देखो ये हो जाएगा तब आपका त्रिज्यखंड का चाप। चाप आपका क्या हो जाएगा, ए बी। चाप को ऐसे दिखाया था, ठीक है, तो ए बी। अब देखो इसका लंबाई कितना हो जाएगा तब, टोटल होता है, टोटल है तो थीटा ना रे, कितना दिया है थीटा, अब बटे कितना हो जाएगा टोटल 360, गुना ये परिधि वाला होगा क्योंकि ये क्या है परिधि वाला रेखा है ना, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब देखो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा बटे 180 दोनों कट जाएगा ना, 180 गुना पाई आर, यानी कि इसको लिख सकते हैं पाई आर गुना थीटा बटे 180, ठीक ना। कभी कभी भौचकाएगा आपको, ठीक, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, इसको देखो, इसको कर देगा 2 से गुना, इसको किससे गुना कर देगा 2 से, किससे गुना कर देगा 2 से, तो यहाँ 2 से गुना कर देगा, उधर भी कुछ से 2 से गुना कर देगा, ठीक है, इसको भी बढ़ा देगा, इसको भी बढ़ा कर देगा, इसको 720 कर देगा, उधर कुछ और कर देगा, है ना। तो आपको भौचकाना नहीं है, आप उसका वैल्यू देखना, क्या सेम वैल्यू इतना आ रहा है, यदि आ रहा है तो उसका वैल्यू है, ठीक ना, ठीक है। जैसे समतुल्य होता है, जैसे बोलेगा 3:4, इसको भी 2 से गुना कर देगा 6, इसको भी 2 से गुना कर देगा 8, बोलेगा ये दोनों समतुल्य है कि नहीं है ना, क्योंकि इसको भी 2 से गुना, इसको भी 2 से, दोनों। उसी प्रकार कभी कभी क्या कर देगा, इन दोनों में रिलेशन क्रिएट करके क्या कर देगा, किसी को 720 कर देगा, किसी को 180 कर देगा, बोलेगा इसमें सही कौन ऑप्शन है आप चुनिए, ठीक ना। बढ़िया से दिमाग लगा के सोचना बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसका, तब चाप की लंबाई, किसका हो गया चाप की लंबाई। ऐसा देखो जल्दी पूछेगा नहीं, लेकिन एक हिसाब है, पूछ ही सकता है, इसलिए हम आपको बताएं भविष्य में यदि ये परिधि लेकर के पूछा जाए चाप की लंबाई को, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर हो जाएगा। तो इसे पाई से कट जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 180, तो कितना थीटा बटे 180 गुना पाई आर, है ना, मतलब पाई आर थीटा बटे 180। चलो उतारो इसको। हो गया, बन गया। चलो ये तुम्हारा किससे संबंधित था, त्रिज्याखंड से। त्रिज्याखंड से इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब चलो वृत्तखंड पे आते हैं, ठीक है। तो देखो वृत्तखंड का, ये तुम्हारा वृत्त है, ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा वृत्तखंड है, इतना था ना। ये तुम्हारा हो गया लघु वृत्तखंड, है ना, लघु वृत्तखंड। अब देखो वृत्तखंड से संबंधित सूत्र है ना, वृत्तखंड से संबंधित सूत्र। अब वृत्तखंड से संबंधित सूत्र यदि एक होगा करना है तो लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड यदि बोलेगा देखो क्या हो जाएगा, इसका नाम ओ दे दो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम पी दे दो, क्या हो जाएगा ए पी बी ए, है ना। तो लघु वृत्तखंड यदि आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी पी बी ए, है ना, का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा टोटल, पहले त्रिज्याखंड निकालना होगा, टोटल क्या निकालना होगा त्रिज्याखंड। तो टोटल हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड, है ना, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें माइनस किसको करना है, त्रिभुज का, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसको आपको माइनस कर देना। माइनस जब करेंगे त्रिज्याखंड से क्या फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बटे 360। यदि यहाँ थीटा डिग्री कोण बन रहा है तो थीटा बटे 360 गुना क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका बोले थे यदि कोण दिया रहे थीटा और आर आर ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा ना, तो आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो अब दोनों में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे
पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। जैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे ना एकदम रोते दहाड़ते, जैसे वो ओझा मारता है मंत्र, भूत आ जाता है एकदम, देखता है कितना जोर से आता है, वैसे आ जाएगा आंसर फटाक से। हाँ, यदि तुम ये फॉर्मूला लगा देगा तो किसके ऊपर, यदि पूछ रहा है लघु वृत्तखंड बताइए, जैसे ही तुम फॉर्मूला लगाएगा आंसर दौड़ते उड़ते आ जाएगा। खाली तुमको लघुत्तम उत्तम सही से करना, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना। बता दो इसको। हो गया? कंगना लगले थारे तेरी भलाई हो गए। यदि कल नहीं याद हुआ, ये लाठी देख रहा है ना, हाँ? एकदम ही कमाल कल बर पाएगा, ही पूरा खुशी से उछलेगा तुम लोगों के ऊपर ही। हाँ, कल याद नहीं रहे। देखो तीसरा, दूसरा टॉपिक, दूसरा में क्या है, ये लघु वाला हो गया। अब देखो दीर्घ वाला, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का निकालना है तो मतलब इस समुच्चय का ना पूछ रहा है। देखो ये देखो, इसको हटा देते हैं तब समझ में आएगा बढ़िया से, है ना। ये पूरे का पूछ रहा है, इधर जितना व्हाइट दिख रहा है उसका, तो समुच्चय वृत्त में इसका तो मालूम है ना रे। अब तो क्या करें, समुच्चय वृत्त का पहले निकाल लेंगे, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में इस कटकुनिया घटा देंगे। इस कटकुनिया का नाम क्या है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बस ये हो गया तुम्हारा, है ना। अब ध्यान से देखना, कभी कभी क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, सब कड़ोई वाला बात बोलते हैं। तो सबसे पहली बात कि तुमको कभी कभी यदि बोलेगा दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल भी नहीं दिया है, लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल नहीं दिया है, तो तुम रोते होते तुरंत क्या करेगा, यही जैसे छोटा बच्चा देखता है, जैसे बोलता है कि हमको जाना मानी, हमें टिकरी लगाता है, न पाउडर लगाता है, न कपड़ा पहनता है, मम्मी तैयार तो वो भी तैयार, है ना। हमें रुकना पड़ता है, 2-4 थाप देना पड़ता है, लोटा लेके नहवाना पड़ता है, उसके चक्कर में आधे 1 घंटा लेट होना पड़ता है ना। घर पहुंचना था 3 बजे, 6:30 बजे जाना पड़ता है, तो मेहनत है ना उतना करना। तो उसी प्रकार यदि तुमको कुछ मालूम नहीं है तो तुम भी उसी प्रकार दे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बैठा देगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। यदि तुमको दीर्घ वृत्तखंड पूछे तो सबसे पहले तुम देखना दिमाग बैलेंस करके, हमको चाहिए क्या, लघु वृत्तखंड, क्या हमारे पास है, नहीं होगा तो इस प्रोसेस से आकर के सबसे पहले क्या करना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। उसके बाद तुम वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, तब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, इसमें इसको क्या कर देना, माइनस कर देना, तब आंसर आएगा। समझा गया ना, ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट, है ना। नहीं तो भुकार मार के कहने का तभी आंसर नहीं आएगा, फालतूबाजी कम किया तो, ठीक है। करना वही काम जो प्रोसेस से है। उतारो इसको। हो गया क्या, चलो दीर्घ वृत्तखंड भी कंप्लीट, ठीक है। मिटाएं तुम्हारा ये भी वृत्तखंड भी, लघु वृत्तखंड भी, ये भी सब तुम्हारा हो गया अब कंप्लीट। इसमें कुछ हल्का फल्का सूत्र एक्स्ट्रा लगेगा। क्या एक्स्ट्रा लगेगा, जैसे आपको पहले से ट्रायगोनोमेट्री का फॉर्मूला इसमें यूज होगा, इसीलिए होशियार है किताब, पहले ट्रायगोनोमेट्री पढ़ा दिया गया है ना। ट्रायगोनोमेट्री का ऑल फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभी इसमें अचानक से उसका यूज हो जाएगा, है ना। तो 1-2 बात याद रखने के लिए आपको बता देते हैं। साइन 120 डिग्री बार बार रिपीट करेगा, इसका वैल्यू √3/2 होता है, इतना बात ध्यान में रखना। साइन 120 का वैल्यू वही होता है जो 60 का होता है ना। साइन 120 का वैल्यू होता है जो 60 का होता है।
√3/2 कितना, √3/2, √3/2, √3/2। बस ये फॉर्मूला कभी कभी, क्योंकि साइन आएगा ना उसमें, तो साइन 90 आएगा तब तो अलग बात होगा, साइन 0 आएगा तो अलग बात होगा, है ना। तो साइन 90 का भी मान याद रखो, है ना। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का। अब देखो, जैसे देखो ये लकीर है ना, तो 90 कब हो जाएगा, ये जब कोण इसी पे आ जाएगा, मतलब b बराबर क्या हो जाएगा, 0, b बराबर 0। जब हो जाएगा p बराबर h, है ना, बराबर x, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर p/h। तो क्या हो जाएगा, x/x यानी कि 1। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। बस ये 3 बात याद रखना है, क्योंकि साइन का इसमें इस्तेमाल आएगा, होगा, फॉर्मूला था त्रिकोण उसमें, त्रिभुज में आता है। तो साइन 20 का 120 का √3/2, साइन 90 का 1, साइन 0 का 0। इतना 3 बात याद रहेगा, उसकी जगह लिख लो, क्योंकि ये बार बार यूज आएगा। हो गया, याद रहेगा। बस अब तुम्हारे आगे कोई भी हिसाब टिकने वाला नहीं है। यदि इतना बात तुमको बताएं, यदि तुमको इतना बात समझ में आ गया, तो इसके अलावे ऐसा कोई पूरे चैप्टर में हिसाब नहीं है जो तुम्हारे आगे अपने आप को स्थिर पाएगा। सब हिसाब तुमको देखते भागेगा, है ना। कोई भी हिसाब नहीं टिकने वाला है। आओ हिसाब से भेंट करते हैं और देखते चलते हैं, है ना। एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। अब देखो 1 नंबर में क्या हिसाब दिया है, कहता 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन 2 वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। इसका मतलब कह रहा है कि 2 वृत्त है, एक वृत्त और एक और वृत्त है, 2 वृत्त। पहले का त्रिज्या मालूम है, R1 बराबर कितना दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर, और दूसरे का R2 बराबर कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। कहता है एक ऐसा मतलब वृत्त है जितना इसका यदि परिधि C1 होगा, इसका परिधि C2 होगा, तो इसका जो परिधि होने वाला नया परिधि C, इस C है C1 और C2 के योग के बराबर। ठीक है, तो हिसाब दे रहा है, यही कह रहा है। कहता बताइए तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या आप बताइए। इसकी त्रिज्या नहीं जानते तो क्या मान लेंगे, बड़ी आर। क्या मान लेंगे, बड़ी आर। तो अब देखो, तो इसका सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। अब यदि सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ये तो पहले मान लेते हैं ना, ये दिया है, दिया है, क्या दिया है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, मतलब एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या यानी कि R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, है ना। और बड़े वृत्त की त्रिज्या आप मान लो, है ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर बराबर क्या मान लो, बड़ी आर। ठीक है, ऐसा आपने क्या किए हैं, माने हैं, तो माना। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दें। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, इसको यदि अंग्रेजी में लिखना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों में कोई एक चीज लिख देते हैं। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न के में कह रहा है क्या, बड़े वृत्त की परिधि, यानी कह रहा है बड़े वृत्त की परिधि, तो हो जाएगा बड़े वृत्त की परिधि, है ना, बराबर दोनों का क्या हो जाएगा, परिधि के, तो क्या हो जाएगा 2πr1 और जोड़ 2πr2, ये ना, तो दोनों वृत्तों को क्या है, योग के बराबर। तो इसका बड़े वृत्त का क्या हो जाएगा 2πr, बड़ी आर माने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 2πr1 का वैल्यू कितना है 19, और इसका हो जाएगा 2πr2 का वैल्यू 9, है ना। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा 2πr, दोनों में कॉमन हो रहा है 2π, तो इधर क्या बचा 19 प्लस
9, ये ना। अब देखो 2 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना निकला 28 सेंटीमीटर है। ये हो गया आंसर, है ना, एकदम मस्त। चलो उतारो।